हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम पर्सनल लेटर करने जा रहे हैं। कल हमने बिजनेस लेटर समझने की कोशिश की थी और साथ में ही हमने एप्लीकेशन भी ट्राई की थी कि हम कैसे लिखते हैं। आज हम पर्सनल लेटर लिखते हैं जो कि इतनी फॉर्मल नहीं होती, इसलिए इसको इनफॉर्मल लेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये लेटर हम अपने ब्लड रिलेशन में अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, जिसमें फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो अगर इसमें भी सेम वही चीज़ है, अगर हमारे पास एड्रेस दिया गया है तो हम एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस नहीं दिया गया तो हम एड्रेस नहीं लिखते, और अपनी तरफ से ही कोई भी एड्रेस हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में आपको एड्रेस दिया गया है तो हम ये एड्रेस लिखेंगे, और जस्ट हम ट्राई करते हैं इसको समझने की। यू आर जसबिंदर, यू लिव एट हाउस नंबर 217 सुकेतली पंचकूला। तो इसने इंट्रोडक्शन दे दी कि लेटर लिखने वाले कौन हैं, जसविंदर, और हाउस नंबर दे दिया गया है और प्लेस का नाम दिया गया है पंचकूला। तो योर यंगर ब्रदर सतनाम डज नॉट पार्टिसिपेट इन गेम्स, जो सतनाम है वो गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करता। राइट ए लेटर टू हिम हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग पार्ट इन गेम्स। तो आपने हाईलाइट करना है, उनको बताना है, प्रकाशित करना है इस बात को कि गेम्स में पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का क्या फ़ायदा होता है। तो जैसा कि आपके क्वेश्चन में ही है, एड्रेस दिया गया है यहाँ पे हाउस नंबर 217, तो यहाँ पे हाउस नंबर 217 सुकेतली, प्लेस का नाम लिख दिया हमने पंचकूला, क्योंकि एड्रेस हमें यहाँ दिया गया है। और इसमें एक बात और देखने वाली होती है, जहाँ कोमाज होते हैं, कोमाज हमने जो आपका पंक्चुएशन मार्क्स का किया था टॉपिक, उसमें बताया था कोमाज ब्रेक करते हैं किसी भी आइटम्स को, किसी भी आइडियाज़ को। तो यहाँ कोमा का मतलब है कि 217 तक लिखेंगे, कोमा यहाँ लग गया, फिर आगे सुकेतली, फिर आगे पंचकूला। उसके बाद डेट लिखेंगे जिस दिन आप वो लेटर लिख रहे हैं, May 12, 2020। तो ये हमें इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि लेटर किसको लिखना है, सतनाम को। तो यहाँ लिखा डियर सतनाम। तो यानी जब हम पर्सनल लेटर लिखते हैं तब हम उसमें डियर लिख सकते हैं। फॉर्मल लेटर में हम डियर लिखने से परहेज करते हैं, डियर नहीं लिखते, क्योंकि फॉर्मेलिटी होती है, वहाँ पे फॉर्मली लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने लिखा डियर सतनाम। तो ये दो स्टेप आपको पता चल गया, जो कि हम जो बिजनेस लेटर या फॉर्मल लेटर में भी लिखते हैं, पहले अपना एड्रेस लिखते हैं अगर दिया गया है तब। अगर नहीं भी दिया गया तो हम सिंपल सीधा यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं डियर सतनाम से, लेकिन यहाँ एड्रेस दिया गया है तो हमने लिख दिया यहाँ पे। आई गोट टू नो फ्रॉम माई फ्रेंड दैट यू फ्रेंड एट योर स्कूल दैट योर हेल्थ इज़ नॉट गुड। मुझे अपने एक दोस्त से पता चला जो तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ता है कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। यू फॉल इल वेरी फ्रीक्वेंटली, तुम बार बार बीमार हो जाते हो। आई एम ऑल्सो पेन टू नो फ्रॉम माई फ्रेंड दैट यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन गेम्स। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे ये भी बताया, और वो सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुम गेम्स में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम योर परफॉर्मेंस इन स्टडीज़ दैट यू आर डूइंग ग्रेट इन एकेडमिक्स। तो आपने आपकी जो ये इस चीज़ का सबूत है, जो आपकी परफॉर्मेंस है पढ़ाई में, उससे साफ पता चलता है कि आप एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो आपकी परफॉर्मेंस से पता चल रहा है, आपके रिजल्ट से पता चलता है। बट यू आर अचीविंग ऑल दैट ऑन द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। तो जो आप ये सारा अचीव कर रहे हो, सारा प्राप्त कर पा रहे हो, अपनी हेल्थ को जो एक निशाने पे रख कर, या यानी हेल्थ की कॉस्ट के तो ऊपर तुम पढ़ाई कर रहे हो, यानी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। यू आर इग्नोरिंग योर हेल्थ, तुम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। यू मस्ट एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, तुम्हें जो गेम्स की इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, उस बात को मानना चाहिए कि गेम्स की भी महत्व है, खेलने का भी कोई महत्व है। गेम्स आर एज इम्पोर्टेंट एज स्टडीज़, गेम्स की भी उतनी महत्वता है, इतना ही महत्व है जितना तुम्हारी पढ़ाई का है। गेम्स मेक अस एक्टिव एंड फिजिकली फिट। तो गेम्स हमें क्या करती हैं, एक्टिव बनाती हैं, फिजिकली फिट बनाती हैं, शारीरिक तौर पे फिट बना देती हैं। गेम्स कीप अस हेल्दी, गेम्स हमें हेल्दी भी रखती हैं, हमारे स्वास्थ्य भी ठीक रखती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी एंटर इनटू ए सोशल सर्कल। तो जब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और भी है कि हम एक सोशल सर्कल में एंटर करते हैं, हमारे कई फ्रेंड्स बनते हैं गेम्स खेलते हुए। सो यू मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स, तो तुम्हें गेम्स में पार्ट लेना चाहिए। आई होप दैट यू विल फॉलो माई एडवाइस, मुझे विश्वास है कि तुम मेरा कहना मानोगे, मेरी जो सलाह दी है उसको मानोगे। विद लव योर अफेक्शनेटली जसविंदर। तो ये मैं दोबारा आपको बता दूं कि जो
पर्सनल लेटर होती है उसमें फॉर्मेलिटी के लिए कोई जगह नहीं होती, ये कितने डायरेक्ट वे से अपने ब्रदर को सलाह दे रहे हैं, यानी उसमें कोई फॉर्मल वर्ड्स के यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें भी सेम उसी तरह हम एक हेडिंग लेते हैं, एड्रेस लिखते हैं, अपना डेट लिखते हैं, फिर सैल्यूटेशन, सेम चीज़ें वही हैं, लेकिन इसमें हम सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, लेकिन रिसीवर का एड्रेस डेट के बाद नहीं लिखते, जो कि हम जो फॉर्मल और बिजनेस लेटर में लिखते हैं कि यहाँ पहले अपना एड्रेस लिखते हैं, फिर हमने रिसीवर का एड्रेस लिखना होता है, वो इसमें नहीं लिखते क्योंकि अंडरस्टूड है कि वो अपने ब्रदर को लिख रहा है। तो ये आपको हेडिंग हो गई, डेट हो गई, सैल्यूटेशन हो गई, और उसके बाद ये बॉडी ऑफ द टेक्स्ट हो गई कि उसके अंदर लिखा गया है, और लास्ट में एंडिंग, जो कि हम हमेशा जब फॉर्मल लेटर में कर रहे थे, यूर सिंसियरली, यूर ट्रूली करके करते थे, तो यहाँ पे विद लव यूर अफेक्शनेटली लिख के हम उसका एंडिंग करेंगे। तो चलिए एक और जो है इनफॉर्मल लेटर देख लेते हैं। यू आर अशोक अंकिता ऑफ जैम पब्लिक स्कूल, न्यू आज़ाद कॉलोनी, न्यू दिल्ली। Your school has organized an educational tour to South India. Write a letter to your father requesting him to permit you to join the tour, highlighting the advantages of the tour. तो आप अशोक या अंकिता हो, जैम पब्लिक स्कूल से हो, न्यू आज़ाद कॉलोनी, न्यू दिल्ली में पढ़ते हो आप, आपके स्कूल ने एक टूर ऑर्गेनाइज़ किया है साउथ इंडिया के लिए, तो आप अपने फादर को लेटर लिखना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको अनुमति दें कि आप टूर पे जा सकें। आपने उसके फ़ायदे भी बताने हैं कि टूर पे जाएंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा। सेम उसी तरह ही मैं फिर आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास रिसीवर यानी प्राप्त करने वाले या भेजने वाले दोनों का ही एड्रेस ना हो, तो आप अपनी तरफ से एड्रेस लिख सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखें, कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, उसमें कोई भी रोक नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें एड्रेस दिया गया है तो हम एड्रेस लिख देते हैं, जैम पब्लिक स्कूल, न्यू आज़ाद कॉलोनी, न्यू दिल्ली। तो ये हमारा सेंटर का एड्रेस हो गया, आगे डेट हो गई, सेम फॉर्मेट है, कोई भी अलग नहीं है। एक बार अगर आपको फॉर्मल लेटर आ जाए तो ये पर्सनल लेटर के बारे में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ऑलमोस्ट सेम थिंग है, क्योंकि सेंटर का एड्रेस उसमें भी लिखते थे, इसमें भी लिख रहे हैं। लेकिन रिसीवर का इसलिए नहीं लिखते क्योंकि अंडरस्टूड है कि हम किसको लिख रहे हैं, और फॉर्मेलिटी की कमी है, इनफॉर्मली अपने जो ब्लड रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स हैं, उसको लेटर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा माय डियर फादर, आवर हॉलीडेज विल स्टार्ट फ्रॉम 15th ऑफ दिस मंथ। तो कहता है कि 15 तारीख से हमें छुट्टियाँ हो जाएंगी। हिस्ट्री क्लब ऑफ आवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए हिस्टोरिकल टूर टू साउथ इंडिया। तो हमारे जो हिस्ट्री क्लब है उन्होंने एक टूर ऑर्गेनाइज़ किया है, एक आयोजित किया है टूर, जो कि एक ऐतिहासिक स्थलों पे जाने के लिए टूर है, जो कि साउथ इंडिया दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे। इट विल बी 10 days टूर, 10 दिन का टूर होएगा, 15 से लेके 25 तारीख तक। तो 15th to 25th ऑफ मई, 15 मई से 25 मई तक ये टूर होगा। टूर विल बी टू बेंगलुरु, मैसूर एंड चेन्नई। तो टूर कहाँ जाएगा? बेंगलुरु जाएगा, मैसूर जाएगा, चेन्नई जाएगा। इट विल एनहांस माई नॉलेज अबाउट डिफरेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि वो इससे अलग अलग हिस्ट्री के बारे में मेरा जो नॉलेज है इसमें बढ़ेगा, इंडिया के बारे में। आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू गो टू दिस टूर, ये टूर जाने के लिए मुझे अलाउ कीजिए। आई हैव टू सबमिट ₹5000 फॉर दिस टूर। तो मुझे इस टूर के लिए 5000 रुपीज़ दे दीजिए। काइंडली सेंड मी दिस अमाउंट एज सुन एज पॉसिबल। मुझे अमाउंट जल्दी से जल्दी भेजिए। आई एम श्योर यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। आप मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे क्योंकि मैं इस टूर पे जाना चाहूँगा। तो विद रिगार्ड यूर अफेक्शनेटली अशोक। तो अशोक वर्ड उसमें लिखा था पहले ही। तो आई होप आपको ये जो पर्सनल लेटर लिखने का मैनर है वो समझ में आया होगा। अगर हम देखें कि अगर अच्छा स्कोर करना हो इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो ये जो लेटर्स हैं, या आगे हम धीरे धीरे नोटिस और रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनके बारे में पता होना और उनका आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं, इसका आपको मैनर आ जाए, इसके प्रॉपर कीवर्ड्स आ जाएं। जैसे लास्ट टाइम हमने किया था जो एप्लीकेशन में और बिजनेस लेटर में बेसिक कीवर्ड्स सीखे थे, वो अगर आप एक बार ट्राई करो, शुरू में सीखो, तो अगले कीवर्ड्स आपको अपने आप आते चले जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक बार आपको इसका मैनर आ जाए, किस वे से लिखते हैं, तो आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो
आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।